फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है। चलिए ना ज़्यादा बातें करते हुए चलिए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये सब बताने आई थी कि जो जगत भैया जो आजकल से इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो जो लेडीज़ के बारे में इतनी गंदी गंदी जो बातें उन्होंने कही हैं और लोगों के बारे में, जो क्रिएटर्स उनके घर गए थे उन लोगों के बारे में इतना सब, तो क्यों जगत भैया औरतों से इतनी चिढ़ क्यों है? नहीं करना। तो इतनी चिढ़ है औरतों से आपको, तो फिर औरतों के पास जाते ही क्यों हो आप? आपके फ्रेंड्स तो ज़्यादा औरतें ही बनाई हैं आपने, क्यों? आपको कोई मिल नहीं रहा था आपके जैसा लप्पू? मारेंगे आपको औरतें पकड़ के भी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि आप जिस महिलाओं के साइकिल्स परेड का मजाक बना रहे हैं ना जगत भैया, तो कहीं ना कहीं वो सब नहीं होगा ना, तो आप जैसे जगत भैया भी पैदा नहीं होंगे। तो इस तरीके से बातें आप नहीं करें, और कहीं ना कहीं आप जो महिलाओं को इंसल्ट फील करवा रहे हैं या उनकी कहीं ना कहीं हंसी मजाक उड़ा रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, तो प्लीज़ अब आप सुधर जाइए, प्लीज़ सुधर जाइए, क्योंकि आप चारों तरफ से फंस चुके हो। अब आप पागल हो गए हो। आपको बस ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा करें, बस कहीं आप उसको पकड़ रहे, कहीं उसको पकड़ रहे, कहीं इसको ब्लेम कर रहे, कहीं उसको ब्लेम कर रहे हैं। तो छोड़ दीजिए आप ये सब चीज़ करना, सच कह रही हूँ। तो आप ये सब चीज़ें करना छोड़ दीजिए। हाँ, और जिस तरीके से इतना सब कंट्रोवर्सी चल रही है, तो प्लीज़ जगत भैया आपसे ही कह रहे हैं, खास वीडियो आज आपके लिए ही बनाया गया है, तो अब आप सुधर जाइए, नहीं तो सच में जो महिला शक्ति आप जो पहचान नहीं रहे हैं, वो आपके ऊपर झुंड बन के आप मंडरा रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं हर किसी के ईगो, हर किसी की मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों को छेड़ा है कि अब आप बचेंगे नहीं। कहीं ना कहीं आपने उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग यहाँ से हिला दिया लेडीज़ों को। तो प्लीज़ आप लोगों को यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप सुधर जाइए। कहीं कहीं तो मतलब लगता है कि कहाँ वो बेचारी आपके चक्करों में पड़ गई, कहाँ वो सीधी सादी लड़की आपको मिल गई, आपको उसकी भी कदर नहीं है। सच है, आपको उसकी भी कदर नहीं है। इतनी अच्छी लड़की आपको मिली, आपने उसे भी एक मोहरा बनाया, केवल मोहरा। हर टाइम आपने उसे सिर्फ यूज़ किया है, यूज़ आपके फ़ायदों के लिए यूज़ किया है। सच है, आपने आपके फ़ायदों के लिए यूज़ किया है। तो प्लीज़ ये सब करना छोड़ दीजिए। लेडीज़ है, समझती सब है, सिर्फ वो कहते हैं ना कि हर रिश्तों में जुड़कर लेडीज़ से सिर्फ गम पी लेती है, या सोचती है चलो ठीक है, हस्बैंड है, ये है, भाई है, पिता है, फलाना है, ठिकाना, ये वो, मतलब हर रिश्तों में उलझ के लेडीज़ से हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर देती। पर कहीं ना कहीं हर लेडीज़ हर चीज़ समझती कि ये मेरा यूज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने फ़ायदों के लिए, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें निकलवाने के लिए। तो प्लीज़ ये सब बंद कर दीजिए। आपकी पत्नी है, वो भी आपसे प्यार चाहती है, और जो पराई स्त्रियों के लिए आप जो इतनी जो आपकी बातें बना रहे हैं या बोल रहे हैं, और इतने जो क्रिएटर्स हैं, तो आपके घर का भी स्वागत सभी ने देखा कि आपने किस तरीके से उनका स्वागत किया है और किस तरीके से आपने क्या क्या किया है, सबको पता है। तो आप यहाँ पर कहते हैं ना, ऑडियंस का मुंह मत खुलाओ। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हो तो तीन आपके तरफ इशारा कर रही है कि पहले अपने आप को देखिए कि आप कैसे हैं। आपने यही सब चीज़ें जेठू सरिता जी के लिए उठाई थी कि उनके वहाँ पर गए थे तो ऐसा हुआ था, उन्होंने हमारा ऐसा नीचा दिखाया, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। वो तो जैसे थे उन्होंने पब्लिक को बता दिया, और पब्लिक समझ भी गई है कि वो लोग कैसे थे, क्या थे। आप कैसे थे? आपने तो आपकी घर की बहू, जो छोटी बहू, उसे ही नौकरानी तरह बना के रखा। आपने जब आपकी कैपेसिटी नहीं थी इतने मेहमान बुलाने की या इतना सब अरेंजमेंट करने की, तो आपको बुलाना ही नहीं था किसी को भी। जब
ताकि मतलब यदि उस घर में वो लेडीज़ नहीं होती तो जो थोड़ा बहुत किसी को कहते हैं ना, सुनने में तो इतना तक आ रहा कि किसी को जो मतलब लेडीज़ है जो बच्चों को दूध पिलाती फीड करवाती है, उन्हें तक मतलब भूखी बेचारी आपके घर में बैठी रही, तो आपको शर्म आना चाहिए कि उन लेडीज़ों को भी मतलब खाना नहीं मिला है। क्योंकि आप उन एहसासों को नहीं समझ सकेंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर बच्चा नहीं है, तो आप उस चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि समझते हैं तो आपको पता चलता है कि जो फीडिंग मदर है उन्हें प्रॉपर खाना टाइम पे हर चीज़ चाहिए रहती है। क्योंकि दूध तो कहते हैं ना, माँ खाएगी तो ही दूध बनता है, तो ही हर चीज़। यदि मान लो आपके भरोसे कोई यदि गया है, आपने बुलाया है तो ही आपके घर गए हैं, बिना बुलाए तो कोई आपके घर आया नहीं था ना। तो आपको किस तरीके से स्वागत करना था, पहले अपने आप में झांकिए जगत भैया, फिर दूसरों पे उंगली उठाइए। उंगली उठाना आसान है, सच है, उंगली उठाना आसान है। इस बात को यदि आप लोग भी यदि मानते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि उंगली उठाना आसान होता है, पर कहते हैं ना करना बहुत मुश्किल होता है। और आप जिस हिसाब से जेठू भैया सरिता जी की बातें इतना पब्लिकली बताई थी, हम वहाँ गए, ब्लॉग कंटेंट आपने बना बना के जो उनके लिए डाले थे, हर चीज़ें करी थी, तो सभी को पता है आपने जो कंट्रोवर्सी उनके नाम की भी जो फैलाई थी और हर चीज़ें जो हुई थी, सभी को पता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। सो फ्रेंड्स, कहते हैं ना, मुँह किसी का खुलाओ मत, क्योंकि बंद मुट्ठी लाग कर खुल जाती है तो खाक की। यही हर चीज़ में हो रहा है आपके साथ। आप कहीं ना कहीं पागल हो गए, पागल को समझ नहीं पड़ रहा है, कभी इसको पकड़ रहे हो, कभी किसको पकड़ रहे हो। अभी आपने अनुष्का जी के लिए क्या 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 क्या, तो उन्होंने तो उनकी लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। मुझे तो मज़ा आ गया ये सब देखकर कि कहीं ना कहीं एक लेडीज़ आप पर भारी पड़ी है। कहीं ना कहीं हर किसी को तो आपने कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी और दब भी गई हैं, पर कहते हैं ना वो आपसे नहीं दबेगी। और इस तरीके से बातें भी मत बनाया करो कि आप कार्ड रीडिंग वाले हो तो आपको कार्ड रीडिंग करके आना था, बस में आग कैसे लग गई, या ऐसा कैसे हो गया, या ऐसा कैसे हो गया। तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है, इंसान भगवान नहीं है। आप टीचर हो तो क्या आप कभी फेल हुए? आप कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं कि आप कहीं पर भी फेल नहीं होंगे। आप तो आपकी लाइफ में फेल हो चुके हो, आप आपकी लाइफ में फेल हो चुके हो। लाइफ से बड़ी परीक्षा किसी की नहीं होती है। कि आप लाइफ में ही पास नहीं हुए तो आप किस में पास हो? आपने किसी लेडीज़ की इज्जत नहीं की, किसी भी लेडीज़ की इज्जत नहीं। हर किसी को आपने कहीं ना कहीं, मैं उसकी बता दूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है तो इसका ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, तो इसका ऐसा है तो उसका वैसा है। आपने हर किसी की पोल खोलने का ही काम किया है। सच में आपको सिर्फ लोगों की पोल खोलने में ही मज़ा आता है, और आपकी पोल खोलने की करता है तो आपको आग लगती है। क्यों लगती है? आपको आग क्यों लगती है? आप मतलब आप किसी को कुछ भी बोलें तो चलता है, तो क्यों? आपने क्या किसी को खरीद रखा है, या आपने किसी को कुछ वो कर रखा है कि आपका ही सब सुनते रहें? आप क्या कहीं के लीडर हैं कि प्रधानमंत्री समझ रहे हैं अपने आप को? मिस्टर, अपना जो भी आपने अंदर जो भी आपने बिठा रखा है ना दिमाग में, उसे ठंडा कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो इसको पकड़ना, उसको पकड़ना, उसकी पोल खोलना, उसकी पोल खोलना, उसका ऐसा होना, उसका होना, आपका ही बॉयकॉट हो जाए। और हो ही गया, हर जगह से आपका बॉयकॉट हो रहा है। कहीं ना कहीं आप ऐसा मत सोचो कि 2-4 जने आपके साथ है तो सब आपके साथ हैं। वो आपके साथ नहीं है, आपकी पत्नी के साथ है, जगत भाभी के साथ, आपके साथ नहीं है। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि जो क्रिएटर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं या आपके साथ हैं तो वो आपके साथ ही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं
आज सच में मतलब जब लेडीज़ों की बात आ जाती है ना तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं है तो हम लोग भी लेडीज़ ही, तो लेडीज़ के लिए तो कदम उठाती ही है, वो सच के लिए तो बिल्कुल उठाती है। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपका मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। फ्रेंड्स बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और जो नए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।